नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कश्मीर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की अनोखी पहल, जवानों की जिंदगी से जुड़ी एक नई कोशिश। हाजिन का मुबस्सिर, बुलर की लहरों पर उभरता कश्मीर का नया सितारा। शुमाली कश्मीर को बड़ा तोहफा, बारामूला में तैयार हो रहा हाईटेक फुटबॉल टर्फ ग्राउंड। सबसे पहले बात करते हैं मुसीबत की घड़ी हो, आग की लपटें हो या किसी की जान खतरे में। सबसे पहले जो पहुंचते हैं वो है हमारे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जवान। आज बात उन हीरोज की है जो किसी दूसरों के लिए अपनी सेहत और जान की भी परवाह नहीं करते। ऐसे में कश्मीर में इन बहादुर जवानों के लिए एक खास इंतजाम किया गया ताकि उनकी थकान, उनका दर्द और उनका जज्बा सबका ख्याल रखा जा सके। ये पहल सिर्फ हेल्थ चेकअप तक महदूद नहीं, बल्कि एक एहसास है कि जो जान बचाते हैं उन्हें भी बेहतर सेहत मयसर हो। क्या है ये पहल और कैसे बदलेगे हमारे इन जांबाजों की रोजमर्रा की जिंदगी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जवान वो लोग हैं जो हर मुसीबत की घड़ी में सबसे पहले मैदान में उतरते हैं। आग हो, जलजला हो या कोई और आफत, यही वो बहादुर अफराद हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। ऐसे में इनका सेहतमंद रहना, तंदुरुस्त रहना और हर वक्त फिट रहना निहायत जरूरी है। यही वजह है कि कश्मीर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने अपने जवानों के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। यहाँ पे जो नोबल इनिशिएटिव है मेडिकल कैंप कम ब्लड डोनेशन कम ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है हमारे डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर की जो सुपरविजन में हो रहा है। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशलिस्ट्स डॉक्टर्स आए हुए हैं। और मुद्दा और मकसद यही है, जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो जवान हैं फायर फाइटर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर इन्वॉल्वड इन वेरी टफ सिचुएशंस वेयर दे हैव टू बी एक्सट्रीमली फिट एंड emotionally resilient and they have to show the mental alertness also. So for that reason we have arranged this program in fire headquarters Batmalu. इस कैंप में माहिर डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की टीम ने शिरकत की और जवानों का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। खासतौर पर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सांस की परेशानियां और जोड़ों के दर्द जैसे आम मसाइल पर तवज्जो दी गई, जो अक्सर इस मुश्किल ड्यूटी का हिस्सा बन जाते हैं। जवानों ने भी इस मौके पर खून देकर दूसरों की जिंदगियां बचाने का नेक पैगाम दिया। गौरतलब है कि फायर सर्विस का काम न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी मजबूती भी मांगता है और ऐसे हेल्थ प्रोग्राम जवानों को दोनों मोर्चे पर मजबूत बनाते हैं। जो ये आज का इनिशिएटिव था, इट इज़ गुड फॉर अस, ताकि इससे इंसान में जितनी भी बीमार है उससे मतलब जो सुनने में आया है कि बहुत मतलब इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, जो डिजीज़ है वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए जो आज का जो हमारे डिपार्टमेंट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने जो ये इनिशिएटिव उठाया है, इट इज़ गुड फॉर अस। डिपार्टमेंट की जानिब से वक्तन फवक्तन अपने जवानों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप तो लगाया ही जाता है, साथ ही उन्हें हर मेडिकल इमरजेंसी में तैयार रहने के लिए कार्डियो पल्मोनरी यानी CPR, एयरवे मैनेजमेंट और AED का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। साथ ही उन्हें रियल टाइम इमरजेंसी सिचुएशंस की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। मकसद साफ है, मौके पर पहुंचते ही फौरन और सही फैसला लेना। तो हमारा ये मोटिव है कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि हम अपने आप को भी और दूसरों की ज़िंदगी को भी किसी हद तक बचा सकें। ये क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा काम है कि टू सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन पीपल एंड टू मिटिगेट लॉसेस। तो हम ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी डिजास्टर हो, उस वक्त हम ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनते हैं। उस लिहाज से हमें फिट रहना पड़ता है। हर कोई मुसीबत को चाहे झेलना हो, उस वक्त हम सामने रहते हैं। तो इसी लिहाज से अपने आप को भी और दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट हमारे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की तरफ से होते आ रहे हैं।
इस मेडिकल कैंप ने जवानों को सिर्फ जांच और दवाइयां नहीं दी, इसने एक भरोसा दिया कि हमारे फायर फाइटर्स तन्हा नहीं हैं। उनकी हिफाजत, उनकी सेहत मुआशरे की तरजीह है। ऐसे कैंप न सिर्फ सेहत को बेहतर बनाते हैं बल्कि ये पैगाम भी देते हैं कि हम हर कदम पर उनके साथ हैं। ये उन हीरोज के लिए एक छोटा सा शुक्रिया है जो हर रोज अपनी जान को खतरे में डालते हैं। अब बात करते हैं कश्मीर की खुशनुमा वादी के नौजवान मुबस्सिर की, जो इन दिनों खूब चर्चा में है। हाजिन बांदीपोरा का मुबस्सिर सादा घराने से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का आज पानी की लहरों पर अपना नाम लिख रहा है। तालीम और खेल दोनों को बराबर वक्त देने वाला ये नौजवान आज कई यंगस्टर्स के लिए हौसले की मिसाल बन चुका है। मुश्किल हालात और कम सहूलतों के बावजूद इसके हौसले कभी डिगे नहीं। पानी पर इसकी रफ्तार सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जज्बे और लगन की पूरी दास्तान है। चले लेकर चलते हैं आपको वहीं जहां लहरें भी मुबस्सिर के हौसले को सलाम करती नजर आती है, और जानते हैं मुबस्सिर की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। मुबस्सिर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं और साथ ही में अपनी तालीम के बारे में भी बताएं। मेरा ताल्लुक जो है वो ज़िला बांडीपुरा से है और वहाँ का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है हाजिन सोनावारी। वो गांव जो है माना जाता है अदीबू, कलमकारों और शायरों के नाम से, लेकिन चूँकि थोड़ा बहुत पॉलिटिकल रीज़न की वजह से वो बहुत बिछड़ा हुआ इलाका है और उसमें जो हम बिछड़े हुआ मोहल्लाज है उसमें मैं उससे आया हूँ। मैं ऑर्थोडॉक्स फैमिली में पैदा हुआ हूँ और जहाँ ताल्लुक़ है मेरी स्कूलिंग तो पहले एमडी हाजी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में हुई थी। उसके बाद वहाँ पे जब मैं उर्दू कश्मीरी लैंग्वेज में बहुत वीक था तो मैंने घर में बहाना बना के कि मुझे आर्मी स्कूल में डाल दीजिए, क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ पे मारते नहीं हैं, वहाँ पे स्टिक बैन है। तो उस डर के हिसाब से फिर मैंने क्या किया काम, मैंने घर में दादाजी को यूज़ करके, दादी को यूज़ करके मैंने घर वालों को बोला मैं वहीं जाऊंगा। और वहाँ की फ़ी भी बड़ी मिनिमल थी क्योंकि आर्मी स्पॉन्सर्ड था, सद्भावना से फंड्स मिलते थे स्कूल को। तो फिर मेरी स्कूलिंग असल में मेरी आर्मी गुड स्कूल से हुई है 8वीं तक, और उस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया, उसी ने मुझे ये एक्सपोजर दिया कि मैं एडवेंचर में आऊँ। अच्छा, ये बताएं कि आप वाटर स्कीइंग की तरफ कैसे आए? जब मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एडमिशन पाया इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी के कोर्स में, तो मेरा शौक था। अब मैं सर्च करने लगा कि मैं स्कीइंग कैसे सीखूं, लेकिन ये उस स्पोर्ट्स में आता है, ये टॉप 10 जो कॉस्टलीस्ट स्पोर्ट्स है दुनिया में उनमें आता है। बड़ा इस पे पैसा खर्च होता है। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, घर वालों को जाके मैं पूछता पैसे, वो देते नहीं थे। तो फिर मैंने थोड़ा उक्का दुक्का काम करके, जैसे साइड में काम करके, थोड़े पार्ट टाइम जॉब्स करके। आपने अभी तक कितने टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है और आपका क्या प्लान है? मैंने लास्ट ईयर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करके स्लालम में गोल्ड मेडल निकाला था और जेंट स्लालम में सिल्वर मेडल निकाला था, जहाँ पे हर यूनिवर्सिटी आई थी थ्रू आउट द इंडिया, जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा वाटर स्कीइंग में मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल निकाला और यूटी चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल निकाला। अब रही बात आगे क्या सोच रहा हूँ मैं इस बारे में, मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं एडवेंचर इतना अब मेरे खून में आ गया, रग रग में आ गया। मैं जब तक सुबह रेगुलरली 40 किलोमीटर साइकिलिंग ना करूं, मुझे लगता है कि मैंने दिन में कुछ नहीं किया। आई फील वेरी बोर्ड, लाइक पीपल से कि बोर हो रहे हैं। व्हेन आई फील बोर आई गो टू साइकिलिंग। बोर होने की तो कोई नौबत ही नहीं आनी चाहिए एक एडवेंचर लवर को। उसके अलावा इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग टू गो फॉर माउंटेनियरिंग कोर्सेज, बिकॉज इफ़ यू डू समथिंग डू इट बाय हार्ट, दैट्स व्हाट आई बिलीव। इसमें है कि थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए, बट थैंक्स टू द पीपल, मेरे जो जितने भी फॉलोइंग है अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, दे सपोर्ट मी, दे लव मी, पीपल गेटिंग मोटिवेटेड। आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और जो आपके दिमाग में कभी आता है ना, आजकल के ये जो स्नैपचैट वाले बच्चे हैं, मुझे ये स्नैप्स भेजते हैं एक दूसरे को और लिखते हैं उसमें बोर्ड, फीलिंग बोर्ड। मुझे ये समझ नहीं आता है यार, दुनिया में इतना कुछ करने के लिए, अपनी जिंदगी में इतना कुछ करने के लिए, हाउ कैन समवन फील बोर? सो यू शुड डिलीट दिस वर्ड फ्रॉम योर माइंड एंड यू शुड नेवर राइट दिस अगेन, बोर। टेक ए बुक, रीड इट, टेक ए न्यूज़पेपर, रीड इट, गो टू a religious place, pray there,
go to a physical activity place, do some physical activity, you will never feel bored. और जैसे कहा जाता है, और मैं मानता हूँ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसको आप खाली मत रखें, आप हमेशा अपने आप को बिजी रखें। और अगर आप कभी अपने आप को बिजी रखना चाहते और खाली दिमाग नहीं रखना चाहते, एडवेंचर में आइए। आप इतना टफ होंगे, जितना आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगा उतनी आपकी बॉडी भी स्ट्रांग होगी। मुबस्सिर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की और खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। सी-टेक डिजिटल इनोवेशन का बड़ा प्लेटफॉर्म है। TDK जो एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, 90 साल की सालगिरह के जश्न में TDK के बूथ पर उसकी लंबी तजुर्बे की नजाकत और टेक्नोलॉजी दिखाई गई। TDK की टेक्नोलॉजी और पार्ट्स अक्सर प्रोडक्ट की सतह पर नजर नहीं आते, लेकिन प्रोडक्ट को बखूबी काम करने में अहम है। ये टेक्नोलॉजी ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बखूबी इस्तेमाल होती है और काफी तारीफ की जाती है। TDK ने नया ब्रांड स्लोगन इन एवरीथिंग बेटर पेश किया। TDK की तरक्की फेराइट टेक्नोलॉजी से शुरू हुई और ये बेहतरीन इंडस्ट्रियल फील्ड में डेवलपमेंट में हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। अर्जेंटीना के शहर टेंडिल ने सबसे लंबी सलामी का रिकॉर्ड फिर से कायम किया, जिसकी लंबाई 487.22 मीटर थी। ये नुमाइंदा कारनामा शेसिनर फेस्टिवल के दौरान मापा गया और शहर का पिछला रिकॉर्ड 401.73 मीटर को पार कर गया। हजारों लोग इस ऑफिशियल मेजरमेंट को देखने के लिए जमा हुए, जिसे नोटेरी के जरिए तस्दीक किया गया और टेंडिल को सलामी का कौमी कैपिटल का तमगा हासिल हुआ। खबरों के मुताबिक इस सलामी की तैयारी में तकरीबन 1500 किलो ताज़ा गोश्त और दीगर अशिया इस्तेमाल हुई और इसे रिवायती सेलिम डे टेंडिल की रेसिपी के मुताबिक बनाया गया। टोक्यो में बड़ी मोटर कार एग्जीबिशन जापान मोबिलिटी शो का इनकाद किया गया, जिसमें 510 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस शो में मोटर बाइक दिग्गज यामाहा मोटर के बूथ ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी जानिब रागिब किया। कंपनी के CEO के मुताबिक यामाहा मोटर की पॉलिसी राइडर को गहरी खुशी और जोश देती है। 70 साल के तजुर्बे में ये क्राफ्ट्समैन स्पिरिट को तराशता आया है। टोयोटा के साथ मिलकर हाइड्रोजन मोटर बाइक भी बनाई, जो एक बार चार्ज होने पर 100 किलोमीटर तक 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। यामाहा मोटर ने EV3 ब्रदर्स पेश किए, जिसमें प्योर EV हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड शामिल हैं और राइडर के लिए स्मूथ और एफिशिएंट ड्राइव यकीनी बनाते हैं। यामाहा मोटर की तरक्की समाजी जरूरतों और क्राफ्ट्समैन माइंड को हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की, जो सिर्फ ख्वाब नहीं देख रहे, उन्हें हकीकत में बदल रहे हैं अपने हुनर के जरिए। हुकूमत की एक खास पहल के तहत नौजवानों को दी जा रही है वो ट्रेनिंग जो उन्हें बेरोजगारी से निकालकर खुद मुख्तार बना रही है। राजौरी जैसे इलाकों में अब टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की ये कोशिशें एक नई रफ्तार पकड़ रही है। जहां कभी नौकरियों की तलाश थी, वहीं अब नौजवान खुद मौके बना रहे हैं। हुनर, हौसला और हिम्मत का ये संगम कैसे बदल रहा है सूबे का मंजर, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तरफ से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए की जा रही कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। राजौरी का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI मिशन यूथ के साथ मिलकर नौजवानों को हुनरमंद बनाने का बेहतरीन काम कर रहा है। यह नौजवानों को सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही, बल्कि उन्हें अपने कारोबार को शुरू करने का हौसला भी दिया जा रहा है। ITI राजौरी में हाल ही में एक अप्रेंटिसशिप मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस मेले ने न सिर्फ रोजगार के दरवाजे खोले, बल्कि नौजवानों में नई उम्मीद भी जगाई।
11 नवंबर को हमने एक अप्रेंटिसशिप मेला ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें भारी मात्रा में जो इंडस्ट्री से लोग आए, लोकल पब्लिक भी आई और हमारे एक्सटेंडीज ने भी पार्टिसिपेट किया। इसमें हमने लोगों को अवेयर किया कि अप्रेंटिसशिप का क्या रोल है। इसके साथ साथ हम बच्चों को ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करके आप किस तरह से अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो, किस तरह से आप अपने आप को बिल्कुल मार्केटेबल बना सकते हो। मार्केटेबल से मेरा मतलब ये है कि जो बच्चा अप्रेंटिस में ट्रेनिंग करता है उसको उसके बाद फर्दर ट्रेनिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो डायरेक्टली ही किसी भी इंडस्ट्री में जाके काम कर सकता है और उसको एक अच्छा स्केल वहाँ पे मिलता है। इस मेले और ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद है नौजवानों को वो स्किल्स देना जिनसे वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। मिशन यूथ के तहत हुकूमत की तरफ से जो लोन स्कीमें दी जा रही हैं, उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका भी यहाँ सिखाया जाता है। ITI राजौरी में अब तक 4 बैच मुकम्मल हो चुके हैं। हर बैच में 30-30 ट्रेनीज ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। ट्रेनिंग के दौरान नौजवानों को बिजनेस और इंडस्ट्री से जुड़ी अमली मालूमात दी जाती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है या उनका एक कोशिश है कि कुछ टाइम बाय 2030 हम कम से कम 4 से 5 करोड़ जो है स्किल वर्कर्स को बना पाए। उसी तहत स्कीम के तहत प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम भी चलती है, जिसमें कोई भी कैंडिडेट, कोई भी इंडिविजुअल जो काम करना चाहता है और साथ साथ पढ़ना भी चाहता है, पढ़ने के साथ साथ कमाना भी चाहता है, तो वो इस स्कीम के तहत इसको ऑप्ट कर सकता है। अप्रेंटिसशिप मेले में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अफसरान और एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। उन्होंने नौजवानों को बताया कि कारोबार कैसे शुरू किया जाए और उसे कैसे बरकरार रखा जाए। ये इवेंट एक ऐसा पुल साबित हुआ जिसने ट्रेनिंग और इंडस्ट्री को आपस में जोड़ दिया। ITI राजौरी अब इन इंडस्ट्रीज के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने जा रहा है ताकि और ज्यादा नौजवानों को मौका मिल सके। एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था, उस अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर हमें बुलाया गया था। ये चीज़ बताई गई थी कि मिशन युवा एक स्कीम आई है और इस स्कीम के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो है वो स्कीम लोन दिया जा रहा है और वो लोन जो है विदाउट गारंटर है, क्योंकि युवा जब भी लोन लेते हैं तो उनको गारंटर मांगा जाता है बैंक के अंदर, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। लिहाजा उस चीज़ को देखते हुए तो ये बगैर गारंटर के जो है ये लोन रखा गया है और इसके अंदर बाकी वाले लोन तो सिर्फ दिए ही जाते थे, लेकिन इसके अंदर ट्रेनिंग भी रखी गई है। तो ये हम ट्रेनिंग जो है यहाँ पे ITI के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को हमें मिल रही है। मिशन युवा ये एक काफ़ी बड़ी स्कीम है, इसको काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। मिशन युवा एक ऐसी स्कीम है कि जो बेरोज़गारी थी हमारे जम्मू कश्मीर में, इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए ये मिशन युवा स्कीम निकाली गई। तो काफ़ी सारे युवा हैं वो इस स्कीम को ले रहे हैं। तो इस स्कीम के तहत लोगों को भी आगे रोज़गार बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मिशन यूथ और ITI राजौरी की ये कोशिश सिर्फ रोजगार तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक इनकलाब है नौजवानों के तालीमी और मुआशी सफर में। यहाँ के नौजवान अब हुनर सीखकर अपने शहर और सूबे की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। इस पहल ने ये साबित कर दिया है कि अगर हौसला और हिकमत अमली साथ हो तो बेरोजगारी भी मात खा सकती है। राजौरी के इन नौजवानों की कामयाबी ने एक नई उम्मीद जगाई है, हुनर, हिम्मत और मेहनत की। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के मुताबिक मैंने अवंतीपोरा कैंपस में IUST के फाउंडेशन डे के समापन सत्र को खिताब किया। पिछले 4-5 सालों में IUST की तारीखी तब्दीली देखकर दिल को सुकून मिला। दाखिले, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, सतत तरक्की, रिसर्च और इनोवेशन के मैदान में काबिले जिक्र कामयाबियां हासिल हुई हैं। मुस्कान होम के रहनुमाओं के लिए जाती सलामती पर एक खास सेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें आगाही, एतमाद और खुद हिफाजती शऊर को फरोग दिया गया। इसके बाद स्टाफ के लिए भी एक सेशन रखा गया ताकि आगाही और आपसी ताउन को मजबूती मिल सके। DC बारामूला मिंगा शोरपा की सदारत में PM सूर्या घर स्कीम के नफाज पर एक इजलास मुनक्किद हुआ।
तमाम KPDCL सब डिवीजनों के लिए एक टारगेट मुकर्रर किए गए और अफसरान को हिदायत दी गई कि वो आगाही कैंप मुनज़्ज़म करें ताकि स्कीम के मकासद को बरवक्त हासिल किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने तवी बैराज और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट साइट्स का दौरा किया ताकि तरक्की का जायजा लिया जा सके और जारी कामों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने हिदायत दी कि काम को जल्द मुकम्मल किया जाए, मियारी निगरानी सख्ती से की जाए और तमाम इदारों के दरमियान बेहतर हम आहंगी रखी जाए। उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट्स जम्मू की शहरी तरक्की, फ्लड मैनेजमेंट और दरिया किनारे की खूबसूरती के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। डीजीपी JNK नलिन प्रभात IPS ने स्पेशल DG कोऑर्डिनेशन और IGP कश्मीर के हमरा बांदीपुरा में काइनेटिक और गैर काइनेटिक सिटी ऑपरेशंस की जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इस इजलास में SSP बांदीपुरा, एडिशनल SP, SDPOs और SSOs ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD ने उधमपुर जिले कैंथगली और मोंगरी इलाकों का तफसीली दौरा किया ताकि हाल ही में आए शदीद सैलाब से नुकसान पहुंची सड़कों और ढांचे की बहाली का जायजा मौके पर लिया जा सके। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में खेलों को फरोग दिए जाने की कोशिशों की। इसी के तहत शुमाली कश्मीर में खेलों को नई रफ्तार देने की कोशिशें अब जमीनी रूप लेती नजर आ रही है। नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मॉडल और बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटी जल्द ही खुलने वाली है, जो यहां के स्पोर्ट्स कल्चर को एक नया मोड़ दे सकती है। बारामूला में बन रहा है नया ग्राउंड। कैसे बदलेगा यहां का स्पोर्ट्स माहौल और किस तरह ये नौजवानों के जज्बे को नई मंजिल देगा, ये सब जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में खेलों की बुनियाद को मजबूत करने के लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता कुछ बरसों में जिस जुनून के साथ कदम उठाए हैं वो काबिल गौर है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने जम्मू कश्मीर यूटी के दूर दराज इलाकों तक आलमी मयार के खेल मैदान, सिंथेटिक टर्फ और स्टेडियम पहुंचाने की मुहिम तेज की है। इस तनाजुर में शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले को मिल रहा है पहला एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल ग्राउंड, जो सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि एक ख्वाब है जहां टैलेंट चमकेगा और खेल कल्चर को नई रोशनी मिलेगी। कई सालों से डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक टर्फ बने और उसका फ़ायदा अगर बहुत पहले ये टर्फ बने होती है यहाँ पर, तो मुझे पूरा यकीन था जिस वक्त हम प्लेयर हुआ करते थे अपनी जवानी में, तो उस वक्त से यहाँ बड़े बड़े जो प्लेयर निकले हैं बारामूला से, तो लेकिन ग्राउंड ना होने की वजह से बदकिस्मती से वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सके। और अब टर्फ बनी है और हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का, गवर्नर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, खासकर DC बारामूला साहब का, कि जिन्होंने इन्होंने अपना सब कुछ करके यहाँ पर टर्फ स्टार्ट किया है। बारामूला के आजादगंज ओल्ड टाउन में तकरीबन 5.98 करोड़ की तखमीना लागत से एक जदीद तरीन एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से चलाई जाने वाली इस हाईटेक सहूलत में ड्रेसिंग रूम, विजिटर्स के लिए पवेलियन और शानदार ग्राउंड शामिल होंगे। तामीराती काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही ये फैसिलिटी नौजवानों के लिए खुलने का इंतजार कर रही है। JK स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से यूटी कैपेक्स में हमारे यहाँ जो एस्ट्रो टर्फ बन रहा है फुटबॉल के लिए आज़ादगंज में, जिसकी लागत ऑलमोस्ट 5.98 करोड़ है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन के लिए तैयार है। लगभग जो फिजिकल प्रोग्रेस अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 95% करीब काम खत्म हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि जो रिमेनिंग काम भी है विद इन अनदर 2 to 3 वीक्स कंप्लीट हो जाए, सो दैट विंटर से पहले एंड इनफैक्ट विंटर के दौरान भी जो स्पेशली हमारे स्पोर्ट्स लवर्स है बारामूला डिस्ट्रिक्ट के, इनफैक्ट बारामूला टाउन के, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड में खेलने के लिए। खेल कूद को फरोग तभी मिलेगा जब इससे मुताल्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। बच्चों को अपनी दिलचस्पी के गेम में प्रैक्टिस करने के लिए प्लेग्राउंड होगा और उनकी सलाहियत को निखारने का मौका उन्हें फराहम कराया जाएगा। काबिल जिक्र है कि मुल्क भर में बच्चों की खेलकूद की सलाहियत को निखारने के मद्देनजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया का आगाज किया है और इसी पर अमल आबरी होते हुए देहात लेवल पर इससे मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है।
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुलवामा जिले के देही इलाके में प्लेग्राउंड की तामीर और तौसी की जा रही है। नॉर्थ कश्मीर की आवाम को इतना बड़ा बहुत ही अजीम तोहफा मिला है सरकार, सेंट्रल सरकार के नेतृत्व में। और अगर हम यहाँ की बात करें तो जिला तरक्याती कमिश्नर डीसी बारामूला श्री मेंगा शेरपा जी की क़यादत में इतना बड़ा जो है प्रोजेक्ट बारामूला को दिया गया है। ये खुशाइंद कदम है। मुझे लगता है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स काउंसिल बारामूला और जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला और उनका स्टाफ जिस तरह से काम कर रहा है, विंटर से पहले ही जो यहाँ के स्पोर्ट्स लवर्स का ख्वाब है कि हम विंटर से पहले इस एस्ट्रोटर्फ में एक फुटबॉल मैच खेलें, मुझे पूरा यकीन है और पूरी उम्मीद है जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला पर कि वो पूरे दिन दुगनी और रात चुगनी इसमें मेहनत करेंगे और स्पोर्ट्स लवर्स को वो निराश नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में नौजवानों की तवानाई को नई सिमत दी जा रही है। उनके खेल हुनर को निखारने के लिए एक के बाद एक करके टूर्नामेंट का एहतमाम किया जा रहा है। पंचायती लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खिलाड़ियों के इंतखाब करने का सिलसिला जारी है। ये यूनियन टेरिटरी लेवल पर अलग अलग खेलों की टीमों को तैयार करने की कड़ी है। मकसद यही है कि यहाँ के खिलाड़ियों को आला सतह के मुकाबले के लिए तैयार किया जाए ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अलग शनाख्त कायम करते हुए यूनियन टेरिटरी और मुल्क का नाम रोशन कर सके। खेलकूद के शोबे में यहाँ के नौजवानों की सलाहियत काबिले तारीफ है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।